फेक वीडियो विवाद पर अमित शाह का बड़ा हमला। कांग्रेस में भारी हताशा और निराशा है। अमित शाह ने कहा है कांग्रेस फेक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, राजनीति का स्तर नीचे लिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। सही रिकॉर्डिंग अब सबके सामने है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम, लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। इधर अमित शाह एडिटेड वीडियो में जांच तेज हो गई है। तेलंगाना कांग्रेस के 4 और नेताओं को नोटिस भेजा गया। अब तक कुल 16 लोगों को समन भेजा जा चुका है। पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप जमा करने को भी कहा है। तो अमित शाह खुद इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब दे रहे थे। गुवाहाटी जब वो पहुंचे, उनके एक एडिटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट किया गया और इसको लेकर खुद राज्य के मुख्यमंत्री भी सवालों के घेरे में है। अब इस पूरे मामले में जांच तेज कर दी गई है। तेलंगाना कांग्रेस के 4 और नेताओं को नोटिस भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक कुल बताया जा रहा है कि 16 लोगों को समन भेजा जा चुका है। साथ ही पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप भी जमा करने को कहा है। तो आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह का एक वीडियो है जिसे डीप फेक के जरिए तैयार किया गया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जांच तेज कर दी गई है। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, और क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही? जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अपना सवाल सुनाएंगे आप? जितेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो अमित शाह एडिटेड वीडियो मामले में पुलिस की जांच में अब क्या हुआ है, लेटेस्ट अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से तकरीबन 16 से 17 लोग हैं जिनको नोटिस सर्व किया गया है। ये सभी लोग दिल्ली, राजस्थान, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही असम से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कांग्रेस और सपा के हैं। इन सभी को नोटिस सर्व कर जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो वीडियो था, जो डॉक्टरेट वीडियो था, जो पूरा एडिटेड वीडियो था अमित शाह का, गृह मंत्री का, वो किस आधार पर इन लोगों ने आगे उसको वायरल किया, किस आधार पर इन्होंने उसको रिपोस्ट किया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की कोशिश ये भी है कि उस शख्स की पहचान की जा सके जिसने इस वीडियो को एडिट किया और सबसे पहले किस URL के जरिए इस एडिटेड वीडियो को वायरल किया गया। तो फिलहाल तमाम एंगल्स पर अलग अलग शहरों में पहुंचकर मामले की तफ्तीश। तो इस मामले में अभी नोटिस जारी किया गया है और समन भेजकर इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप भी जमा करने को कहा गया, जैसा कि जानकारी दे रहे थे जितेंद्र। शुक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दिया है। मामले में जांच की आंच अब 3 राज्यों तक पहुंच गई है। आरक्षण पर दिए गए अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में कई राज्यों के लोग शामिल हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर एक्शन में है और वीडियो जनरेट करने वालों की तलाश में जुटी है।
दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। असम से कल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना में पहले ही 5 नेताओं को नोटिस दिया जा चुका है और अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच के लिए झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी जाएगी। दिल्ली पुलिस की एक टीम असम जाकर गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ भी कर सकती है। फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी समन भेजा है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमित शाह को आरक्षण समाप्त करने वाला बताया गया है। साफ है, इस वीडियो का मकसद लोगों को बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ भड़काना है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद देश की सियासत में जमकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर एजेंसियां भी जांच में जुट गई है। फेक वीडियो पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, बीजेपी इस काम में माहिर है। मोदी जी हेट स्पीच करते हैं, हेट स्पीच से समाज बढ़ जाता है। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है। सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले। हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। तो मोदी कम से कम चुनाव में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं उनसे भी कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से बात मत करो। कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयानों से जुड़े वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब कांग्रेस भी इसे लेकर मामला दर्ज कराएगी। कांग्रेस का आरोप है कि लोगों को बरगलाने के लिए राहुल के बयानों से भी SC, ST और OBC जैसे शब्दों को जानबूझकर हटाया गया है। आपको क्या लगता है आप शहर दर शहर FIR करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। अब शुरुआत कर ही दी है तो FIR कर्नाटका में भी होगी, FIR तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी, हिमाचल में भी होगी, हर उस जगह होगी जहां पर आपकी निरंकुशता कायम नहीं है। अमित शाह के एडिटेड वीडियो पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयानों को भी काट छाट करके नफरत बढ़ाई जा रही है। आपके कितने ही लोगों ने 72 घंटे पहले राहुल गांधी जी के वक्तव्य में से, जहां पर उन्होंने SC, ST, OBC, EWS और माइनॉरिटीज की बात करी है, उसमें से SC, ST, OBC, EWS काटा और अब उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही दिल्ली पुलिस जो बढ़ चढ़कर एक्शन कर रही है, उसके सामने हम सारे साक्ष्य, सारे तथ्य, सारे सबूत लेकर जाएंगे। उन प्लेटफॉर्म्स का मैनिपुलेटेड टैग भी लेकर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको बता दें कि तमाम तरह की बातें कही हैं। आज गुवाहाटी में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनवाते हैं आप। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC, ST और OBC का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो दोनों वीडियो आपके सामने है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि रिजर्वेशन के बारे में और इस फेक वीडियो के बारे में कांग्रेस जो भ्रांति फैला रही है, वो भ्रांति को निरस्त करने में मीडिया भी अपना सहयोग दे। फेक वीडियो पर अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। मेरा फेक वीडियो बनाकर फैलाया गया। अमित शाह ने कहा है राजनीति का स्तर नीचे ले जाया जा रहा है, कांग्रेस ने फेक नैरेटिव चलाया। वो रिकॉर्ड
हमने सबके सामने रखा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम, लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास एक बहुत निंदनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राजनाथ सिंह ने कहा विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल। राजनाथ सिंह ने कहा आरक्षण पर गुमराह कर रहा है विपक्ष। भाजपा का स्टैंड जनता जानना चाहती है। अब सच्चाई यह है कि मुद्दों का अकाल है विपक्ष के पास, तो अनावश्यक इस प्रकार के अनर्गल आरोप चस्पा करके और देश की जनता को गुमराह करके वो समर्थन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो कतई होने वाला नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था थी और आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी नेता हो, कोई भी रैली कर रहा है तो उस पर ये कहा जा रहा है, जनता के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है कि संविधान को बदलने की बात बीजेपी कर रही है, इसीलिए 400 पार मांग रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि संविधान बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूँ कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश न करें, मुद्दों के आधार पर वो राजनीति करें। मेरा एक विनम्र सुझाव है उन लोगों को। राहुल गांधी चाइना को लेकर हमेशा से घेरते नजर आए हैं, पाकिस्तान की भी बात करते आए हैं, उस पर क्या कहें? अब देखिए, उन लोगों के समय क्या हुआ है मैं उसको चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देशवासियों को मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूँ भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और एक बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के माढ़ा की चुनावी रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस सिर्फ गरीबी की माला जपती रही। पीएम मोदी ने कहा हमने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। पिछले 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी माला जपते रहते ना। और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे, उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली है। लोकसभा चुनाव में अब वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें मारिया वोट जिहाद की बात करती हुई नजर आ रही है। वीडियो फर्रुखाबाद के चुनाव प्रचार का बताया जा रहा है। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका हफ्ता पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग ये एनआरसी में जेलों में बंद हैं। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते।
खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में यौन शोषण के आरोपों में घिरे सांसद प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से निलंबित हो गए। जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। यौन शोषण मामले में नाम आने पर कार्रवाई हुई है। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। उनके वीडियो वायरल होने के बाद विदेश भाग जाने की भी बात सामने आई है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस के सांसद हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर जेडीएस के खिलाफ हमलावर है। The behavior of one elected representative was there in the Lok Sabha for 5 years, and such a heinous act has been done, and so many women have been misused. So one side they say that the Congress is going to distribute the Mangal Sutras to the other community, and you have to be careful trying to polarize. But here, what is the state of the Mangal Sutras of so many women? Though this is serious issue, I know who will take action, who has to inquire it. Government, who is running the government? Government has to take the responsibility to come out the real picture, whatever is the ground reality. प्रज्वल रेवन्ना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रेवन्ना जेडीएस के सांसद है और जेडीएस एनडीए में शामिल है। जेडीएस के एनडीए का हिस्सा होने की वजह से बीजेपी पर भी हमले हो रहे हैं। विपक्ष के हमलों का आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने रेवन्ना के अश्लील वीडियो पर जेडीएस के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और विभत्स चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रज्वल रेवन्ना के दुष्कर्मों का एक महिला के साथ नहीं, 2 महिलाओं के साथ नहीं, हजारों महिलाओं के साथ किए गए दुष्कर्मों का जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल जो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है कि इन दुष्कर्मों के बारे में आपको पता था, आपके पार्टी के नेताओं ने इस पर चिट्ठियां लिखी थीं, लेकिन इतने दुष्कर्मों के बारे में पता होने के बावजूद आपने प्रज्वल रेवन्ना को टिकट क्यों दिया? मैं बहुत अदब से प्रधानमंत्री से कहूँगा कि हुबली की बेटी आपकी बेटी थी और इन वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है, क्या वो आपकी बेटियां नहीं हैं? सिर्फ इसलिए कि वो एनडीए का हिस्सा हैं? क्या आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? और अगर आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो इसका मतलब है कि बेटियों से आपका कोई वास्ता नहीं। रेवन्ना वीडियो मामले में एनसीडब्ल्यू का एक्शन। महिला आयोग का कर्नाटक के डीजीपी को पत्र। एनसीडब्ल्यू ने अब तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। एनसीडब्ल्यू ने कर्नाटक के डीजीपी से 3 दिन में ये रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंबई उत्तर सीट से पीयूष गोयल का आज नामांकन हुआ है। पीयूष गोयल मोदी के नेतृत्व में जीत तय है। पीयूष गोयल ने इस दौरान ये बयान दिया। TV9 से बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे और उस दौरान मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी की जीत तय है। मोदी के नेतृत्व में हम जीत कर रहेंगे।
भावनाओं को लेकर आज आप पहुंच रहे हैं, किन भावनाओं को लेकर आज उम्मीदवारी भरेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे सर आपके? क्योंकि आपने एक विषय उठाया था हॉस्पिटल का, जो आपने चुनाव जीतने के पहले ही लगभग पूरा कर दिया है। लगभग नहीं, पूरा कर दिया। 1000 बेड का देश का गौरव देने वाला मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अब बोरीवली में मागातने रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के बाहर विशाल 1000 बेड का हॉस्पिटल अब उत्तर मुंबई में आएगा। लोगों को दूर 2 घंटे नहीं जाना पड़ेगा। मेरा विश्वास है हजारों लोगों की जान बचेगी, लाखों लोगों की सेवा होगी। ऐसे ही गोरई में पहला नर्सिंग होम जो उनकी वर्षों से मांग थी वो बनने जा रही है। आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई उत्तम मुंबई बनेगा और जिस प्रकार से देश विकास यात्रा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही महाराष्ट्र और मुंबई भी तेज गति से विकास से जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष लगाव है महाराष्ट्र के प्रति और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में और अधिक तेज गति से विकास की क्रांति अब आएगी। उत्तर मुंबई में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, ऐसे में आपने राहुल गांधी को न्योता दे रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आपके सामने। आप जिसको खड़ा करना चाहें वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और हम तो स्वागत करेंगे वो जिसको भी खड़ा करें। विशेषकर अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो मेरे लिए तो बहुत आनंद की बात होगी और मुझे लगता है अभी राहुल गांधी जी ने कम से कम 4-5 सीटें ढूंढनी चाहिए, जिसमें से कहीं ना कहीं एक आध में अगर तुक्का लग जाए तो कम से कम पार्लियामेंट में तो सामने होंगे। कांग्रेस पहले कहती थी कि बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आप कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस फेक न्यूज की पार्टी है, फेक न्यूज की पार्टी में के ऊपर विश्वास करना आवश्यक है। बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। 80 के दशक से आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिट्ठी में लिखा है। भारत के उत्थान के प्रति आपका अटूट समर्पण, आपने ऐतिहासिक सदस्यता अभियान चलाया, अनुच्छेद 370 हटाने में आपका बड़ा रोल, ये तमाम बातें इस चिट्ठी में लिखी गई। आमोद राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आमोद, और चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया? देखिए, चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने सभी अपने जितने भी थर्ड फेज में लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनके नाम से चिट्ठी लिखा, व्यक्तिगत चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आपके द्वारा जनहित में किए गए कामों को ध्यान में रखते हुए विश्वास है कि लोग इस बार फिर आपको चुनाव जिताएंगे और बीजेपी को भारी बहुमत देंगे ताकि बीजेपी सरकार जो है बेहतर काम कर सकेगी। तो प्रधानमंत्री ने पहले चरण में भी बीजेपी उम्मीदवारों को पत्र लिखा था, दूसरे में भी लिखा था और तीसरे चरण में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें सभी को पत्र लिखा है। गृह मंत्री का पत्र आपने देखा और उसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम उन्होंने पत्र लिखा है। सारे जो कैंडिडेट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उनको पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं ताकि चुनाव जीतने में जनता की जो भागीदारी है वो बढ़ चढ़कर उन उम्मीदवारों के सामने आए। शुक्रिया आपका आमोद पूरी जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के काम की तारीफ करते हुए उनके नाम एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में प्रशासन के एक फैसले पर कांग्रेस से सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की गुना सीट पर चतुर्थ श्रेणी के करीब 20 कर्मचारियों को पोलिंग अधिकारी बना दिया गया। जिन 4th क्लास कर्मचारियों को पोलिंग अधिकारी बनाया गया है उनमें ड्राइवर, मैकेनिक, चपरासी और गैंगमैन जैसे पद पर काम करने वाले शामिल हैं। इसे लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने भी ऐतराज जताया है। चर्चा जरूर हुई थी कि ऐसे लोगों की ड्यूटी लगने से ये काम भी शहर के प्रभावित होंगे। ड्राइवर हैं या लाइट ठीक करने वाले हैं, ऐसे लोगों से कहीं न कहीं शहर में प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिले में शिक्षित कर्मचारियों की कमी नहीं है, फिर भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पोलिंग अधिकारी बीजेपी के इशारे पर बनाया गया ताकि चुनाव में गड़बड़ी की जा सके। पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर काम कर रहा है और जिले में शिक्षित कर्मचारियों की, अधिकारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे अनपढ़ व्यक्तियों की ड्यूटी लगाकर निर्वाचन प्रभावित होगा। गुना में 7 मई को चुनाव होना है। यहां से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। और अब बात स्पेशल रिपोर्ट की। आटा कर्ज कंगाली, मोदी नीति से जिन्नालैंड खाली। आज पूरा पाकिस्तान यही बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में आतंक के सप्लायर को आईना दिखा रहे हैं। जी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक बार फिर
कटोरा उठाकर नई भीख मांगने पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान के पीएम जहां भी जा रहे हैं वहीं उन्हें फटकार और दुत्कार सहनी पड़ रही है। जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी कर्ज बड़ा मसला बन गया है। हुकूमत की कुल आमदन सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने भाषणों में एक पड़ोसी का जिक्र जरूर कर रहे हैं। वो पड़ोस जो कल तक आंखें दिखाता था आज IMF के सामने कटोरा लेकर भटक रहा है। आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने भाषणों में सबको बता रहे हैं कि दुनिया भर में जो आतंक का सबसे बड़ा सप्लायर था वो आज कैसे आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना वहां फैली बदहाली का जिक्र जरूर करते हैं, जिससे दुनिया को पता चले कि आतंक का खेल कितना बुरा हो सकता है। जो लोग जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में नए भारत की ताकत बताते हैं तो जिन्नालैंड में बैठे आतंक के आका रोने लगते हैं। जो लोग मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मारने की हरकत करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस करके मारेगा।